बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का टॉपिक रेशोज़ के हवाले से है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, इसके लिए आप परचेजेस और सेल्स का कंपैरिजन करते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, या ये भी कह सकते हैं सेल्स माइनस सीजीएस। जो आपने सीजीएस कंप्यूट की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट की है, उसमें जो फ़र्क है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसे आपने नेट सेल्स पे डिवाइड करना है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेट प्रॉफिट रेशो में आपने क्या करना है, आपने इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बना लेंगे तो उससे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को आपने नेट सेल्स पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो ये आपकी आ जाएगी नेट प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का मतलब ये है कि जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी है आपके पास, उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो इंटरेस्ट के अलावा होते हैं। जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उनकी हेल्प से जो प्रॉफिट आती है उसे आपने नेट सेल से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ये होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब ये है कि जितने आपके पास एक्सपेंसेस हैं, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, उसे आप नेट सेल्स पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो आपके पास इंडिविजुअल एक्सपेंस के हवाले से रेशो आती जाएगी। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब ये है कि सीजीएस और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हैं आप, तो आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप नेट सेल्स पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशो। उसके बाद नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स आप लेंगे और नीचे लेंगे नेट वर्थ। इसको कहेंगे शेयर होल्डर फंड। ये आपकी कैसे आती है, शेयर होल्डर फंड की हेल्प से आपकी नेट वर्थ आती है बिजनेस की, उसे आपने डिवाइड करना है नेट प्रॉफिट पे और मल्टीप्लाई 100 कर देना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, नेट प्रॉफिट लेनी है इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई 100 कर देना आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए आपने नेट प्रॉफिट अवेलेबल का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर में अवेलेबल का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स जो लास्ट में रह जाती है, जिसमें से हमने डिविडेंड पे करना होता है, उसे ऊपर रखना है और नीचे जितने आपने शेयर इशू कर दिए हैं वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नीचे आएंगे। इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका रुपीज़ में आएगा और उसे आप कहेंगे अर्निंग पर शेयर। फिर है डिविडेंड पर शेयर। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिविडेंड अमाउंट को ऊपर रखेंगे, टोटल डिविडेंड जो आपने अपने शेयर होल्डर्स को देना है, और नीचे रखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो अमाउंट आएगी वो आपकी रुपीज़ में होगी और उसे कहेंगे हम डिविडेंड पर शेयर। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो में कॉस्ट या सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स ऊपर रखेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे रखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया है। ऐसे टर्नओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती तो सेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी जाती तो सेल्स लेंगे और फिक्स्ड एसेट नीचे रखेंगे, तो आपको जो फॉर्मूला, जो आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे टाइम्स में। अगर आपका आंसर 2 आता है तो उसमें उसे लिखेंगे हम 2 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती, हमारे पास नहीं होती, तो सेल्स लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करंट एसेट्स CA माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लाइबिलिटीज़ में से माइनस करके आपके पास वर्किंग कैपिटल आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दी है तो उसे ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो नेट सेल्स को ऊपर रख लेंगे आप और वर्किंग कैपिटल को नीचे रख लेंगे। इस तरह अब आपकी आंसर आएगा आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका आंसर भी टाइम्स में देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री जो है आपकी
अगर आपको ना दी गई हो क्वेश्चन में तो आप क्लोजिंग यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपकी ये रेशोज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रेशोज़ को डिस्कस करेंगे।